नमस्ते बच्चों। पिछले लेक्चर की बातों को हम लोग रिकॉल करते हैं पहले। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने करा था, जो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी एवरेज डिस्टेंस को निकाला था। उसमें जब आप इक्वल डिस्टेंस की बातें करते थे तो हमारे पास फॉर्मूला बना था ट्वाइस v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अगर इक्वल टाइम की बात किए थे तो जो फॉर्मूला v एवरेज का बना था वो v1 प्लस v2 बाई 2 बना था। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। बट इस बार स्लोप कौन सा है हमारे पास, इस बार जो स्लोप है वो वेलोसिटी के फॉर्म में आने वाला, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, कुछ बात को समझें और याद करो कि स्लोप से कहने का और क्या मतलब निकल सकता है, फिर हम लोग जरा देखेंगे। तो मान लीजिए ये मेरे पास पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया गया है, तो ये है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। ये इंक्रीज हुआ है हमारे पास। तो अब यहाँ से जरा समझें तो क्या बोलना चाह रहा था मैं, ये x है और ये t है। अब स्लोप को देखो यहाँ पर, तो वेलोसिटी बन गया मेरे पास स्लोप। ठीक है, वेलोसिटी पहले जीरो था, बाद में मैक्सिमम बना था, बाद में मैक्सिमम बना था। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, कनकेव अपवर्ड कर्व अगर हो तो हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक, इस पे भी थोड़ी देर बाद आएंगे जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस कर रहे होंगे। आइए फिलहाल वापस बात करते हैं। तो अगर पोजीशन से मुझे वेलोसिटी पे जाना था तो हमारे पास क्या तरीका था, डिफरेंशिएशन। सो आप डिफरेंशिएशन dx बाई dt करते थे या टेंजेंट निकालते थे एक्स टी ग्राफ पे। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन पे जाना था हमें वेलोसिटी से, तो दो बने थे हमारे पास एक्सेलरेशन, ये था v dv बाई dx, dv बाई dx, या दूसरा था हमारे पास dv बाई dt के बराबर। फिर ये भी क्या था हमारे पास, स्लोप। अगर एक्सेलरेशन से वापस आपको जाना है तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू बना था हमारे पास, इज इक्वल टू बनना था इंटीग्रेशन ऑफ a dt। एंड वेलोसिटी से वापस पोजीशन जाना था तो चेंज इन पोजीशन was equal to velocity dt। ये हमारे पास केस बने थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस जो अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पोजीशन टाइम ग्राफ देखकर कई बार आपको बताना पड़ जाएगा कि बताइए एक्सेलरेशन कैसा है। ठीक है, तो पहले ये तीन स्पेशल केस करते हैं, फिर हम लोग एक्सटी ग्राफ भी कर लेंगे एंड डिफरेंट सिचुएशंस भी देख लेंगे। तो मान लो पोजीशन टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिया है। ठीक है, कनकेव अपवर्ड या कटोरा अपवर्ड। ठीक है, तो ये जो सीधा कटोरा है, इस सीधे कटोरे से, बहुत ही बढ़िया, कटोरा भाग गया भाई। अच्छा, आइए कटोरा, कटोरा बहुत ही शानदार कटोरा बन गया ये तो। आइए भाई, तो अगर हम लोग दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ देखें, और दूसरा पोजीशन टाइम टाइम ग्राफ में इस बार कटोरा हमारा डाउनवर्ड बना है। ठीक है, तो जो कटोरा बना है हमारे पास वो डाउनवर्ड बना है, वो डाउनवर्ड बना है। दोनों सिचुएशन में समझें कब हम लोग बोलेंगे कि ये वेलोसिटी अपवर्ड का कर्व है और ये डाउनवर्ड का कर्व है। ठीक है, तो अब मजाक हटाते हुए हम लोग आ जाते हैं। अगर एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया हो, ठीक है, तो ज़रा समझो कि वेलोसिटी क्या हुआ। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यहाँ पे बढ़ा हुआ था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और ये जीरो पहुंचा। मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी स्लोप भी चले जाए तो स्लोप नेगेटिव था, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या था हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड में हाई था। यहाँ पर जीरो हुआ है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी था बट हाई था, फिर वो जीरो हुआ। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बढ़ते चली गई है। ये सिचुएशन कैसा है जरा समझो, ये सिचुएशन कैसा है जरा समझो। तो मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास जो कि एक बालक है। अब ये बालक बोल रहा कि, और ये है इसका घर, तो ये बालक का घर है ना, बहुत ही बढ़िया। तो ये बालक का घर है यहाँ पर, तो बालक का घर है, चलो विंडो विंडो बहुत हो गया। आइए, अब बालक का जिद है कि मैं तो मम्मी बाहर जाऊंगा, तो इसका वेलोसिटी है इधर। मम्मी ने इसको पकड़ रखा है, तो बोला नहीं मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। अब सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश करें। तो अगर सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करें तो जो हमारा बालक है वो आगे की तरफ जाएगा, वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आगे गया, बहुत ही बढ़िया। अब ये आगे गया तो क्या होगा, मम्मी अपना जोर लगाई है,
मम्मी जोर लगाई तो इसका वेलोसिटी जोर लगाएगी, मम्मी ने क्या चाहा था कि ये घर पे रहे, तो रिटार्डेशन, मम्मी पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगा रही है। तो फाइनली अगर मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी हाई था, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जाकर जीरो हो जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी जीरो हो गया, मम्मी का एक्सेलरेशन डोमिनेटिंग है, तो ये इसे मस्त खींचते हुए घर लेकर गई। यही काम यहाँ पर हुआ था कि वेलोसिटी नेगेटिव था बट मैग्नीट्यूड था, बट धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो हुआ है। और जीरो होने के बाद एक बात और याद रखना बेटा, कि पार्टिकल सपोज फाइनली जब वेलोसिटी जीरो था तो यहां पहुंचा था, उसके बाद ये चल गया वापस, मतलब पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस करा, मतलब पार्टिकल पलटी मारा। और ये बहुत सारे सवाल में आएगा, बहुत सारे सवाल में आप इसमें दर्द में भी आओगे। कैसा है सिचुएशन समझे, कि यू से आपने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका था, ये ऊपर जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा बेटा जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक रिटार्डेशन एक्ट हुआ था जी। ठीक है, तो जी अभी क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को अपोज कर रहा। उसके बाद क्या हुआ, जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इस टाइम पे वेलोसिटी इसको सपोर्ट कर रहा होगा जी को, या यू, सॉरी, जी यू को सपोर्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब इसी बात को समझे तो हमारे केस पे आए, तो अगर ऐसा कनकेव अपवर्ड केस हो तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होता है बेटा, हमारे लिए पॉजिटिव होता है। इन द सेम वे आप किस सिचुएशन में चले जाएं, दूसरे सिचुएशन में, तो कनकेव डाउनवर्ड अगर हो तो आप स्लोप देखें, पहले स्लोप मैक्सिमम था, फिर स्लोप कम हुआ, फिर फाइनली स्लोप जीरो हो गया, उसके बाद स्लोप नेगेटिव साइड में बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस जो वेलोसिटी था फाइनली वो नेगेटिव साइड में बढ़ा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे लिए जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसी बातों को समझते हुए हम लोग अगले केस पे आ जाते हैं। अगला केस हमारे लिए क्या बोलता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों को हम लोग देखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ एंड ये बनाया मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला सिचुएशन। ठीक है, और इधर है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। तो फर्स्ट, अगर हमारे पास पार्टिकल का पोजीशन या u की वैल्यू जीरो रह जाए, तो अगर u की वैल्यू जीरो है बेटा तो पार्टिकल एक ही पोजीशन में था और उसने अपना पोजीशन ही चेंज नहीं किया, तो ये मोशन ही नहीं है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग हटा देते हैं, ये पार्ट हम लोग हटा देते हैं। बस मुझे ये बताना था कि अगर पोजीशन वेलोसिटी जीरो तो वो सेम पोजीशन पे रहेगा। अब आए दूसरे केस पे, तो अब दूसरा केस है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग बात करें यहाँ पर कि वेलोसिटी अभी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है और पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया है, चलो पहले वेलोसिटी टाइम लिखते हैं फिर पोजीशन टाइम करेंगे। तो मैंने लिखा वेलोसिटी टाइम और यहाँ लिख दिया है पोजीशन टाइम। तो वेलोसिटी टाइम क्या बोला, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट बना दिया। फिर आया हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखो बेटा, आपको याद हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ बताएगा कि स्लोप से बताएगा इनफैक्ट कि आपका वेलोसिटी कैसा है। तो ये बता दिया स्लोप से। आइए सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस पे आते हैं, तो यहाँ पर बोला गया कि u की वैल्यू जीरो है पार्टिकल की, और पोजीशन स्टार्टिंग भी जीरो से ही हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। मोस्टली हमें ज़्यादातर जो केसेस हम लोग बात करेंगे उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सिचुएशंस मिलेंगे जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इन क्वेश्चंस और इन बुक। रियल लाइफ में तो ऑफ कोर्स बहुत पड़े। आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। अभी क्या बात किया बेटा हम लोगों ने, हमारे पास जो इक्वेशन था याद करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। u की वैल्यू जीरो है तो पार्टिकल ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ था और इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। अगर यही बात पोजीशन टाइम ग्राफ में रख दें, यही बात कर दें हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो अब इसी में पोजीशन टाइम ग्राफ में देखें तो हमारा स्लोप बताएगा क्या। तो जरा समझो और याद करो, तो स्लोप यहाँ पर बता रहा है क्या, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। ठीक है, चलिए थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में आते हैं, अब यहाँ पर u की वैल्यू नॉट जीरो है हमारे पास, पोजीशन भी सपोज चलो नॉट जीरो ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्म है और u इस बार जीरो नहीं है, तो हमारा जो मोशन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, u जीरो नहीं था, टाइम आ गया। अब देख बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ में,
तो स्लोप बताता है हमारे पास कि स्लोप बताएगा क्या कि वेलोसिटी कितना हो, तो ये है पोजीशन, ये है टाइम। स्टार्टिंग में स्लोप 0 अब नहीं है, तो हमारा कर्व कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया डिस्टेंस इज इक्वस टू जो फॉर्मूला है हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये तीनों केस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग। तो अगला पार्ट है हमारे पास पोजीशन, फिर से वही वेलोसिटी टाइम, वीटी एंड पोजीशन टाइम। ये फोर्थ केस पे आते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर का केस। फोर्थ नंबर का केस वही बातें जो किया था कि इस बार पिछले केस में हम लोगों ने S0 न, हाँ ठीक है, रख लिया था। चलिए, तो अगर ऐसा हो जाए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, ठीक है, तब क्या सिचुएशन बनेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, चलिए भाई समझते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है हमारे पास इस बार और u दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। आइए, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो फाइनली इसका वेलोसिटी कभी ना कभी आकर 0 हुआ होगा। तो यहाँ पर आकर ये 0 हो गया। अगर मान लो 0 नहीं होता तो क्या, नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता u। अब आइए पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो पोजीशन कहाँ, मान लेते हैं हम लोग कि पार्टिकल स्टार्ट किया था ओरिजिन से स्टार्ट किया था। अच्छा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी हमारे पास क्या है, u है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाला है, या 0 होकर मान लो डिक्रीज भी कर रहा तो ऐसा कर्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझें कि स्टार्टिंग में अगर आप इसकी स्लोप देखें एट t इज इक्वल टू 0, तो ये स्लोप 90 के आसपास है, मतलब वेलोसिटी इसकी काफ़ी हाई थी। फिर क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव है बेटा, तो इसका स्लोप क्या हुआ, नेगेटिव, मतलब डिक्रीज होता गया स्लोप, और फाइनली यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारा 0 हुआ। ठीक है, वेलोसिटी 0 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्लोप इंक्रीज किया है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपने डायरेक्शन में वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर मान लो ये सेम पोजीशन को भी क्रॉस कर रहा, तो आप इसी कर्व को नीचे तक भी बना सकते हैं, अगर सेम पोजीशन को क्रॉस कर रहा था। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस जो हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थे। ठीक है, तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हमारे पास मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन वहाँ पे 3 थे। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा रहा है, मतलब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। तीसरा था हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो, एक और फॉर्मूला अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बात। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जरा समझो, अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी पूछा हो तो फाइनल वेलोसिटी पूछने पे कौन कौन से आ सकते हैं इक्वेशन, 2 इक्वेशन आ सकते हैं। मान लो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है एंड टाइम दिया है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, पहला। अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन दिया बट एक्स दिया, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, दूसरा। तो ये सवाल बताएगा पहले कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। अब इक्वेशन में गिवन डाटा बताएगा कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि फोर्थ इक्वेशन क्या है। तो हमारे पास एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है या फॉर्मूला बनता है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जरा इस बात को समझे कि सपोज मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड, तो मतलब क्या, पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करा 3 सेकेंड में, पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करा 2 सेकेंड में, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फोर्थ सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 माइनस 3, मतलब ठीक है। अब इसी बात को जरा और लॉजिकली सोचो कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड का मतलब क्या होगा, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन n सेकेंड,
माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन n-1 सेकेंड। ठीक है, तो वही हमारा चौथा फॉर्मूला बनने वाला है। तो मैंने क्या बोला, बताइए बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन tth सेकेंड कितना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन t माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन t-1, यही था सर। तो आप क्या बोलोगे फिर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन t सेकेंड क्या था हमारे पास फॉर्मूला, ut प्लस हाफ इंटू a इंटू टी का होल स्क्वायर माइनस माइनस यहां पर आ जाएगा हमारे पास u ऑफ t-1 प्लस हाफ ऑफ a इंटू t-1 का होल स्क्वायर। अब इसी बात को आप सिंप्लीफाई करिए, तो माइनस साइन है बेटा, ये u t-1 वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस u बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब देख बेटा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, t-1 को सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप t-1 वाला पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग कौन कौन सा पार्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कौन कौन सा पार्ट आ सकता है हमारे पास, तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t, सॉरी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। अब माइनस बाहर में भी एक प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, वो माइनस क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा, या माइनस माइनस कैंसल आउट होकर प्लस बन जाएंगे। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, वो मैं अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड के फॉर्म में लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू इंटू 2t-1, 2t-1, ये आएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इसी 4 इक्वेशन को, या मेन जो हमारे पास पहले 3 थे, फर्स्ट 3 इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के 2 तरीके होते हैं, ये मोस्टली आपके एनसीईआरटी के एग्जाम में काम के हैं। और इस डेरिवेशन के दौरान जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, वो कंसेप्ट हमारे पास काम का है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 मेथड में पहला है हमारे पास कैलकुलस मेथड। मतलब क्या है बेटा, समझो कि अगर मुझे एक्सेलरेशन बताना था तो दैट वाज इक्वल टू dv बाई dt। तो अब मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं बेटा, a dt इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, u से लेकर v तक लिमिट रख दिया। तो अब फिर से सर लिमिट क्या होता है, तो बेटा आप इसका सेपरेट वीडियो बना रखा बेसिक मैथ्स में, वहां पर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए dv का इंटीग्रेशन वहां बता रखा है कि dv या dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, यहाँ पे dv है तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आप लिखेंगे v माइनस यू a इंटू डी टी। अब a क्या है हम लोगों ने याद करो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोला था, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, वेरिएबल नहीं था, तो a dt का इंटीग्रेशन कितना आ गया t। ठीक है, तो जीरो से लेकर आप चाहें तो यहाँ पर लिमिट t रख सकते हैं, यानी कि पहला इक्वेशन हमारे लिए हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डिराइव हो गया। ठीक है, ये डिराइव हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में। तो दूसरा इक्वेशन क्या था बेटा, जरा उस बात को समझो कि v इज इक्वल टू था सर चेंज इन पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है बेटा, v को हम लोग अभी अभी डिराइव किए हैं, ताजा ताजा ही है दिमाग में कि इसको लिख दिया dx, और v को लिख देता हूं मैं, अभी अभी डिराइव किया था u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हमें करना है इंटीग्रेशन, लेट्स से ये इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ऊपर, फाइनल इनिशियल से लेकर फाइनल। तो अब यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा हमारे पास, वो हो गया x। तो x की वैल्यू पुट कर दी, x फाइनल माइनस x इनिशियल। अब देखो u इंटू डी टी, चलिए तो u को कांस्टेंट dt को रख दिया, प्लस ए टी डी टी। तो ए टी डी टी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू क्या आया बेटा हमारे पास, x इज इक्वल टू यहाँ पर आया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड वाले में बात करते हैं बेटा। तो थर्ड वाला हमारे पास क्या है बेटा, याद करो क्या क्या बताना है। जो थर्ड इक्वेशन उसमें वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, ए भी है और एक्स भी है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे सर, तो याद करो अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक्सेलरेशन को बोला था आप v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। तो v dv बाई, बहुत ही बढ़िया, तो v इंटू डी वी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा, u से लेकर v तक जा रहा है, ये आया a इंटू डी एक्स के बराबर, और यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया। v dv का इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, v स्क्वायर बटे टू
ये लेकर u से v तक, और ये आया a इंटू एक्स के बराबर। इसी बात को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, 2 को दूसरे साइड भेज देते हैं, यहाँ पर आया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स के बराबर, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारे पास u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। ये बना हमारे लिए आंसर। ठीक है, तो हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलस। अब आते हैं यूजिंग ग्राफ, कैसे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आइए, तो मैं पहले ग्राफ बना ही लेता हूँ, है ना। कोशिश करते हैं कि अच्छा बन जाए, बाकी देखा जाएगा। मेरी डायग्राम बहुत अच्छी चलती है ना। तो आओ भाई, अब हमारा ये बना, बहुत बढ़िया बन गया भाई, उम्मीद से ज़्यादा हो गया ये तो। आइए, तो इनिशियल वेलोसिटी u दिया है हमने, फाइनल वेलोसिटी इसका v दे दिया। कुछ कुछ नामांकन कर देते हैं ताकि अपने को दिक्कत ना हो। तो o है, a है, ये b है, ये c है, ये d है। ठीक है, अब आइए जरा समझते हैं। d वाला पॉइंट जो लिया है वो टाइम कितना है, t के बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर नीचे लिख देते हैं। ये है हमारा टाइम एक्सिस, ये है डी पॉइंट। आइए, सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, पहला काम है कि आपको वेलोसिटी बताना। ठीक है, किसके फॉर्म में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब याद करो, जब vt का ग्राफ दिया हो तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो स्लोप यहाँ पर मतलब एंगल, तो टेन थीटा देखो। तो स्लोप अगर मैं देखूं या टेन थीटा देखूं तो वो बताएगा क्या, चेंज इन y बाई चेंज इन x। बहुत ही बढ़िया। y में चेंज मतलब हाइट में चेंज, मतलब क्या है ये v माइनस यू। विड्थ में चेंज मतलब क्या है हमारे पास, टाइम। तो अब टेन थीटा जो कि बन चुका है एक्सेलरेशन हमारे पास इन दिस ग्राफ, तो यहाँ पर आया चेंज इन v माइनस यू बटे चेंज इन टाइम, तो t। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास u प्लस ए टी। कैसे करा होगा बेटा, तो v माइनस यू को आपने लिखा होगा ए टी एंड देन, तो हमारा एक इक्वेशन डिराइव हो चुका। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उसमें अगर बोल दिया जाए कि स्लोप से बताएं तो स्लोप से बताना, अगर बोला कैलकुलस से बताएंगे, तो हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए। तीसरा आते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट पे आते हैं। पहला क्या बोला गया उसमें कि एरिया बताइए। अब एरिया अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर टोटल एरिया दो बनने वाले हैं। एक है एरिया, एरिया ऑफ द पार्ट, कहाँ गया मेरे पास, ओ ए बी डी, जो कि एक स्क्वायर है, प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज ए बी एंड सी। तो टोटल एरिया अगर हम लोग देखें तो ये आया एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विच इज u इंटू टी, प्लस हाफ बेस है हमारे पास टाइम, और हाइट है v माइनस यू। अब जरा समझो, v माइनस यू यहाँ पर ऊपर निकाला था, दैट इज इक्वल टू ए टी के बराबर था। तो एरिया किसके बराबर है हमारे पास, वी टी ग्राफ में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशंस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। v माइनस यू को क्या लिखना बेटा, ए टी, टी एक और प्रेजेंट है तो ए टी स्क्वायर बन गया। ये आ गया हमारे पास सेकेंड डेरिवेशन। अब आते हैं हम लोग थर्ड डेरिवेशन पे। थर्ड डेरिवेशन हमें v u और a x पे बताता है। तो जरा समझें, अगर मुझे एरिया बताना है बेटा, तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन ट्रेपेजियम का एरिया बता सकते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है बेटा, तो वो बोलते हैं पूरा हाइट या सम ऑफ द पैरेलल हाइट बाई 2 या मीन ऑफ द पैरेलल हाइट बाई 2। तो मीन ऑफ द पैरेलल हाइट कितना हो गया, u है, दूसरे साइड v है, बटे 2, ये हो गया मीन ऑफ द पैरेलल हाइट इनटू टाइम। तो टाइम, अब देखो बेटा हमें t हटाना है, तो इस सबसे पहले वाले इक्वेशन से ही t हटा सकते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस बन गया हमारे पास u प्लस v बटे 2, टाइम बन गया हमारे पास v माइनस यू बटे a के बराबर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्म है यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास बन गया ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारे पास बना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बना इसका फाइनल आंसर, ये बना इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और कोई खास दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आज का कार्यक्रम
को वाइंड अप किया जा सके। तो मान लो एक क्वेश्चन दिया गया, एक पार्टिकल का पोजीशन दिया गया, सो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, दिया गया हमारे पास 2t माइनस टी स्क्वायर, 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 दिया गया है। ठीक है, आपसे बोला गया कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन टाइम इंटरवल 0 टू, कोई ले लेते हैं, तो 0 टू 3 सेकेंड ले लिया। ठीक है, अब जरा समझो, कभी भी इक्वेशन में अगर पार्टिकल पलटी माइनस साइन हो, और इस बात को अपने लैंग्वेज में आप लिख लेना, जो भी लैंग्वेज आप जानते हो उस लैंग्वेज में लिख लीजिए कि अगर कभी पोजीशन टाइम के इक्वेशन में माइनस साइन आया है तो पार्टिकल पलटी मारेगा, मतलब पार्टिकल रिट्रेस करेगा पाथ। ये कौन सा सिचुएशन थोड़ी देर पहले दिखाया था यार, मम्मी ने बच्चों को खींचा था, सेम सिचुएशन। तो इंपॉर्टेंट क्या होता, और इसी बात को दूसरे एग्जाम्पल से समझे, मान लो इसको हम लोगों ने फेंका तो क्या हुआ, ये ऊपर गया। अब जहां पर ये पलटी मार रहा था वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, उसके बाद वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो बात क्या है हमारे पास कि जब आप बॉल को थ्रो करें तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी आपका 0 होगा। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें बताना ये वेलोसिटी 0 कहां हुआ है। तो पोजीशन से वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दिए तो 2 माइनस 2t प्लस 0 हुआ। तो वेलोसिटी इज 0 व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो आपको दिख रहा होगा 2 माइनस 2t की वैल्यू 0 हो गई, यानी जो समय निकला है हमारे पास 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में पार्टिकल अपना पाथ पलटने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको हमेशा t इज इक्वल टू 0 का समय लेना होगा और पोजीशन निकालना होगा जब वेलोसिटी 0 हुआ था जो कि 1, और तीसरा पोजीशन निकालना होगा जब फाइनल वेलोसिटी दिया गया था। तो अब देखें, इस बात को समझें कि अगर t इज इक्वल टू 0 पुट किया गया तो ये 6 आ गया, 1 पुट कर दीजिए तो आ गया 7 आ गया, और उसके बाद 3 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने 3 पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 6। ठीक है, 3 इंटू 2 तो बनेगा 6, माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, मतलब आएगा 9 प्लस आया 6, तो ये आया हमारे पास 3। ठीक है, अब जरा समझो, पोजीशन को समझो, फिर आपको दिखेगा x इज इक्वल टू 0 है, और ये x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 6 पे है। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या हुआ था, ये t इज इक्वल टू 0 पे, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद समझे कि t इज इक्वल टू 1 पे, पार्टिकल की पोजीशन हुई थी 7, पक्की बात है ना 7 हमारे पास। तो ये आ गया, सॉरी गलत हुआ ना, आइए कुछ तो गलत हुआ था बेटा यहाँ पे, तो ये आया 2 माइनस 1 प्लस 6, हाँ ठीक तो है, तो आया था हमारे पास 7, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से पार्टिकल पहले आगे गया था, उसके बाद t इज इक्वल टू 3 पे कितना गया पार्टिकल हमारे पास, तो वो 3rd पे पहुंच गया, 3 पे पहुंच गया। तो t इज इक्वल टू 3 पे जैसे ही टाइम की वैल्यू 3 हुई, पोजीशन हमारे पास जो बना वो 3 बना। तो जरा समझे क्या हुआ, पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ गया, एक डिस्टेंस कवर करा, फिर 7 से लेकर 3 तक आया है, तो 7 से 3 तक अगर आया है तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया इसके पास, 4। तो यहाँ से यहाँ तक पहले देखें कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखें कितना हुआ है, और फाइनली बता दे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 5। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, एक ऑप्शन यहाँ पर दिया रहेगा 3। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप डायरेक्टली 3 बता देते हैं, जो कि सवाल गलत कर देता है। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड और बहुत सारे सवाल करेंगे हम लोग। आज एक और सवाल करके ये लास्ट सवाल रहेगा, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे आज का। तो हमारे पास बोला गया कि अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया हो 5 माइनस टी, तो बताना है आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 तक। तो अब देखो, पहली बात तो वेलोसिटी डायरेक्टली बोल दिया, 0 कहाँ हो गया, आप बहुत खुश। तो वेलोसिटी 0 होगा जब टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है, बट आपको पोजीशंस पता होने चाहिए तभी होगा, क्योंकि बीच में t इज इक्वल टू 5 भी आना है। तो पोजीशन निकाले, पोजीशन कैसे आएगा हमारे पास, dx बटे dt इज इक्वल टू 5,
dt को यहाँ रखा माइनस टी इंटू डी टी, ये इंटीग्रेट कर दिया। तो हमारे पास जो पोजीशन की वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा, 5 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर बटे 2, टी स्क्वायर बटे 2। तो अब चलिए इसी बात पे समझते हैं, ये हमारे पास पोजीशन है, पोजीशन है। तो पहला काम हुआ t इज इक्व टू 0 पे, t इज इक्व टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन कितना आया, 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। t इज इक्व टू 5 सेकेंड पे, तो t इज इक्व टू 5 सेकेंड पे आया 25 माइनस 25 बटे 2, तो ये आया 25/2। t इज इक्व टू 10 पे कितना आएगा, तो t इज इक्व टू 10 पे जैसे यहाँ पर रखें तो 50 आया, 50 माइनस 100 बटे 2, मतलब कितना आ गया 50, 50 माइनस 50 कितना हो गया 0। तो अब जरा समझो कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हुआ था, आप बोल दोगे 0, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ था, यहाँ पे चला है 12.5, 25/2, यहाँ से यहाँ आने में भी 25/2 यानी 12.5 चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है 25, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होगी, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले क्लास में जो हम लोग जाएंगे, यहाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्री फॉल से रिलेटेड बातें करेंगे और उस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।